जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, हमारे कुछ धर्मावलंबी सनातन बंधु अज्ञानता के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से कुछ ऐसे प्रश्न कर देते हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध होते हैं और जो हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके विरुद्ध भी कुछ अनर्गल बातें हमें सुनने को मिली हैं। अब यदि उनसे हम अपनी बात कहें, कुतर्क करने लगते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमने यह ठीक समझा कि हम अपनी बात सार्वजनिक रूप से सभी के लिए कहने का प्रयास करें। देखिए, श्री किशोरी जी और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अभिन्न हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के स्वरूप को समझने से पहले हम आपको एक दृष्टांत देना चाहते हैं। एक बार महर्षि नारद ने श्री जनकपुर में प्रस्थान किया। महाराजा जनक ने उनकी बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ सत्कार किया और जैसा कि परंपरा है, उनको उच्च सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों की वंदना करके अपने कुछ प्रश्न किए जो जिज्ञासा उनके संबंध में थी। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए और वो अवतारों में किस किस प्रकार भिन्नता है, किस किस प्रकार भिन्न है। श्री नारद जी ने जनक जी को कहा कि व्यास आदि मुनियों ने भगवान के अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें छठा परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का है। मरीचि आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रवृत्ति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेताधिपति हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण, ये पूर्णावतार एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। मतलब 6 अवतार बताए और 6 अवतारों में जो परिपूर्णतम अवतार है वो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का है। अब आप कहेंगे कि अन्य अवतार क्या परिपूर्ण अवतार नहीं है? तो इसके संबंध में गर्ग संहिता का जो गोलोक खंड है, उस गोलोक खंड में भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्णतम अवतार का वर्णन किया हुआ है। गर्ग संहिता में कहा है कि एक बार पृथ्वी माता अत्याचारों से विचलित होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गईं और उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है कि मैं अब उसको धारण करने में असमर्थता महसूस कर रही हूं। आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी स्वरूपा गौ माता को लेकर श्री हरि विष्णु के पास गए और श्री हरि विष्णु से गौ माता की सारी व्यथा का वर्णन किया। श्री हरि विष्णु ने कहा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परस्पर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल स्वरूप में जाइए, उनकी शरण में जाइए और उनके धाम में जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए।
किसने कहा? श्री हरि विष्णु ने। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु हम तो यही समझते थे कि आप ही परम पुरुषोत्तम परिपूर्ण हैं, पर आपसे भी ऊपर अगर कोई है तो इसका हमें ज्ञान नहीं है। आप कृपया करके हमको उनके दर्शन कराने की कृपा करें, भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद के, क्योंकि हम तो उनको जानते ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है, दर्शन ही नहीं किए हमने। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परमपुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव्य अर्थात अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर ब्रह्मांड के कलिबिंब को देखा तो तंबू की भांति दिखाई दिया, तंबूरे की तरह। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। वे सब चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनको चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादि में वृक्षों उन पुरियों के मनोरमता बढ़ा रहे थे। अब उन्होंने गोलोक धाम का वर्णन किया कि गोलोक धाम की जो दिव्यता थी, भव्यता थी, वो इतनी अधिक थी कि देवताओं के चक्षु भी उसको देख सहन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, इतना तेज था गोलोक धाम का। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि ब्रह्मा जी आप कृपया करके इस दिव्य धाम को प्रणाम कीजिए, इस दिव्य धाम को प्रणाम करो, तभी आपको इनको देखने की शक्ति प्रदान मिलेगी। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने, अन्य देवताओं ने वहां पर स्तुति की और जब वो आगे बढ़े तो वहां पर एक दिव्य लोक प्रकट हुआ जिसको हम गोलोक के नाम से जानते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद की दिव्य धाम में जो परिचारिकाएं थीं, जो द्वारपाल थीं, वो सभी गोपियां थीं। जैसे ही देवता गोलोक धाम में प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने उनको रोक दिया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और आपका प्रयोजन क्या है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सभी देवतागण हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के दर्शन के उद्देश्य से आए हैं। उन जो प्रहरी जो देवी थी उन्होंने कहा आप यहीं विराजिए, मैं अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को सूचित करती हूं। कुछ देर बाद वहां पर एक और गोपी आई जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और जिनके हाथ में मणियों की एक सुंदर छड़ी थी। उनका नाम था सतचंद्रानना। वो बोली कि ब्रह्मदेव आप किस लोक से पधारे हैं, कृपया करके बताइए, आप किस ब्रह्मांड के निवासी हैं। तब मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को आपके आने का प्रयोजन बताऊंगी। देवताओं ने कहा अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, हमने तो कभी अन्य ब्रह्मांड देखे ही नहीं हैं। हम तो यही सब जानते हैं कि ब्रह्मांड एक ही है, इसके अतिरिक्त कोई और ब्रह्मांड है ये हम नहीं जानते। तो सतचंद्र नाना जो देवी थी उन्होंने कहा कि यहां बिरजा नदी में अनेकों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप गूलर के वृक्ष के अंदर जो कीड़ा है
उसी प्रकार से हो, उसको अपने वृक्ष के अलावा, अपने गूलर के फल के अलावा किसी और का ज्ञान नहीं होता। तो सत्यचंद्रानना देवी की बात सुनकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और बड़ी शर्म भी आई। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हम प्रश्न गर्भ का समान अवतार हुआ था, उस त्रिविक्रम विराट स्वरूपधारी वामन के नक्शे जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया था, उस ब्रह्मांड के निवासी हैं, उस ब्रह्मांड के देवता हैं। तब सत्यचंद्रानना देवी जो थी, द्वारपाल थी, उन्होंने कहा, आप यहीं विराजिए, मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को सूचित करती हूं। और कुछ समय पश्चात उनको वहां पर बुला लिया गया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की रूप माधुरी निहारी, सभी देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना अद्भुत रूप, इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता, समस्त ब्रह्मांडों को मिलाकर भी जिनकी कोटि वर्णित नहीं की जा सकती, इतना तेज था, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। उनके बांग बांग में श्री किशोरी जी विराजमान थी। भगवान अधरों पर मुस्कान बिखर रहे थे, हाथ में उनकी बंसी सुशोभित थी, बंसी शोभायमान हो रही थी। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और अपने आने का उन्होंने कारण बताया। अब आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पुरुषोत्तम क्यों हैं और कैसे हैं। जब ये देवता भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की स्तुति कर रहे थे, उसी समय क्या घटना घटी। उन सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोट सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण के तेज में वो भी समाहित हो गए, वो भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुटे हुए थे, उस पर आरूढ़ होकर आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थीं। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे और देखते देखते वो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। फिर भगवान श्री राम स्वयं पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे। साथ में श्री सीता जी और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि तीनों भाई उनके साथ विराजमान थे। उनका दिव्य रथ करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चरण चमन ढुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथ उनकी सेवा में तत्पर थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से सुशोभित हो रहा था और मेघों के समान गर्जना करता हुआ वह रथ भगवान श्री राम जी और जानकी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र में समाहित हो गया। उसी समय पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे, वो भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाजुजुलाल अग्नि शाखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपने धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्स्वरूप रथ पर बैठे दिखाई दिए। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद में लीन हो गए। तत्पश्चात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के भेष में थे। उनके सिर का जटा जूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर से उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवताओं के सन्मुख
आश्चर्ययुक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद केंद्र की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरण लीजिए और हमको भी उस दिव्य लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने कहा, हे ऋषियों, हे देवताओं, आप सब भी भूलोक में जाकर मथुरा मंडल में अवतरित होइए। मैं स्वयं वसुदेव देवकी के यहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब ये सुनकर समस्त देवताओं ने कहा कि प्रभु, वहां हमारा क्या क्या स्वरूप होगा, हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, आप कृपा करके हमको बताइए। ये वार्ता चल ही रही थी, तभी श्री किशोरी जी अचानक से मूर्छित हो गई, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के बामंग में विराजमान थी। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनको अपनी बाहों में लिया, उनके मुखारविंद पर स्नेह का आवरण फैलाया और जब उनकी कुछ स्मृति आई तो उन्होंने कहा, हे किशोरी जी, आपके क्या कारण है, आप क्यों चिंतित हुई? तो उन्होंने कहा, प्रभु, आपके भूलोक जाने पर जो वियोग मुझे होगा, मैं उसको सहन नहीं कर पाई और उस वियोग के कारण मैं मूर्छित हो गई और मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूं। तब भगवान ने कहा, किशोरी जी, जब मेरा अवतरण होगा, जब मैं वहां पर शरीर धारण करूंगा, तो आप भी शक्ति स्वरूपा मेरी आह्लादनीय शक्ति के रूप में प्रकट होंगी। मैं आपसे अलग कैसे रह सकता हूं? श्री राधा जी ने कहा, प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, जहां श्री यमुना नहीं है, जहां श्री गिरिराज नहीं है, मेरा वहां किस प्रकार वास होगा, किस प्रकार मैं अपने मन को वहां पर लगाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अपने उस धाम का 84 कोस का खंड पृथ्वी पर भेजा, जिसमें श्री गिरिराज जी, श्री वृंदावन, श्री यमुना जी, समस्त देवी देवताओं को वहां वास किया और जब अपने धाम को भेज दिया, तब उन्होंने श्री राधिका जी को दर्शन कराए कि देवी, अब तो आपका मन प्रसन्न है, अब तो आप श्री धाम वृंदावन में पदार्पण करेंगे, अब तो आप हमारी आह्लादनीय शक्ति के रूप में अपनी लीलाओं का विस्तार करेंगे। श्री राधिका जी प्रसन्न हो गई। अब उनको यह भय नहीं रहा कि मेरा श्री नंद नंदन से वियोग भी हो सकता है क्या। पर गोलोक की एक घटना और है, इसको भी मैं इसी संदर्भ में वर्णन करना चाहूंगा। ये जो हमने अभी तक सुना, वो भगवान श्री कृष्णचंद्र के आनंद कंद के स्वरूप का वर्णन सुना। अब श्री किशोरी जी कौन है? एक बार गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपने सिंहासन पर विराजमान होकर यह चिंतन कर रहे थे कि अब हमको आनंद किस प्रकार प्राप्त हो, हमारा लीला विस्तार कैसे हो। जब उन्होंने इस प्रकार से चिंतन किया कि अब हमको आनंद प्रदान करने वाली कोई शक्ति हो और हमारे स्वरूप का विस्तार हो, तब उनके बाएं अंग से एक तेज निकला और वह तेज करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। उस तेज में से एक सुंदर कन्या का प्राकट्य भाव हुआ, जो श्री हमारी किशोरी जी थी। हमारी किशोरी जी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की आह्लादनीय शक्ति हैं। उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, उनको उल्लास प्रदान करने के लिए ही उनका अवतरण हुआ है। श्री राधिका जी और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अलग नहीं हैं।
दोनों एक ही स्वरूप हैं, क्षण मात्र भी इच्छित उनमें भिन्नता नहीं है। जो कोई इनमें भेद बखाने, वह न स्वरूप तनिक पहचाने। मित्रों, पाप के भागी मत बनना। अगर आपके मन में जरा सा भी भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद और श्री राधिका रानी के समय में अलग अलग कुछ भावना है, तो इसको आप कृपया दूर कर लीजिए। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं, वही स्वरूप श्री राधा रानी का है, और जो स्वरूप श्री राधा रानी का है, वही श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद है। इसका वर्णन हमें विभिन्न माध्यमों से, लीला, उद्धव लीला के माध्यम से, महाराज की लीला के माध्यम से कई बार हमें सुनने का सौभाग्य मिला है कि किस प्रकार श्री कृष्ण राधा बन गए और राधा श्री कृष्ण बन गए। राधा भाव वही है जो हमारे नित्य अलग अलग भाव हैं, दास्य भाव, सख्य भाव है, ऐसे ही गोपी भाव है। और एक जो राधा भाव है, वो राधा भाव तो ऐसा है कि स्वयं अपने आप में वह एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे को में मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जब उद्धव के लिए चिट्ठी लिख रहे थे कि आप वहां ब्रज में जाना, और ये, और जब ये कहना, माता से ये कहना, वसुदेव जी से ये कहना, मित्र गोपियों से ये कहना, जब राधा जी के स्वरूप का वर्णन आया तो राधा जी का ध्यान करते करते भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद स्वयं राधा बन गए। और यही घटना महाराज के समय हुई, जब महाराज में श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद कुछ क्षण के लिए गोपियों को, राधा रानी को छोड़कर जब कुछ क्षण के लिए छुप गए, तो उस समय श्री कृष्ण को याद करते 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 श्री किशोरी जी स्वयं कृष्ण हो गई। और वह सखियों से पूछने लगी, अरे राधा कहाँ है, हमारी किशोरी कहाँ है, हमारी प्राण प्रिया कहाँ है। सखियों ने कहा, आप ही तो राधा हो। अच्छा, मैं राधा हूं। तब उनको भान हुआ, अरे राधा तो मैं हूं। तो राधा कृष्ण, कृष्ण कोई राधा, ये दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। एक घटना और वर्णन करना चाहूंगा। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के एक गोपाल स्वरूप में एक पार्षद या उनके मित्र श्री दामा भी थे। एक बार किशोरी जी ने गोलोक धाम में मान किया और कृष्ण उनको मना रहे थे, बहुत अन्य विनय कर रहे थे, पर लाडली जी, हमारी किशोरी जी, अपना मान त्याग नहीं रही थी। यह देखकर श्री दामा को बड़ा आवेश हुआ। उन्होंने किशोरी जी से कहा, अरे तुम मेरे मित्र को इतना सता रही हो, वो कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको 100 वर्ष का वियोग होगा। श्री किशोरी जी ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा, मूर्ख, तू मेरे और कृष्ण के स्वरूप में भेद कर रहा है, तुझे हम दोनों का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जा, तू गोलोक में रहने लायक नहीं है, तू मृत्युलोक में पधा जा। अब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा तो जब उनको आभास हुआ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, किशोरी जी को श्राप दे दिया, वो प्रायश्चित करने लगे। इधर किशोरी जी को भी बड़ा दुख हुआ अपने नित्य सेवक को इस प्रकार से श्राप देकर। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, कोई बात नहीं, ये सब मेरे ही कारण हुआ है, मेरी ही इच्छा से हुआ है, मेरी ही इच्छा ऐसी जागृत हुई और उसी के अनुरूप अब आपको लीला करनी है। तो आप देखिए कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का अवतरण हुआ और जब वो 11 साल की अवस्था में श्रीधाम वृंदावन से मथुरा पधारे, तब श्री किशोरी जी को वहां से वियोग प्रारंभ हुआ। और जब एक घटना घटी सिद्धाश्रम की, सखियों ने बताया कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सिद्धाश्रम में जाकर वहां पर स्नान किया जाता है और वो सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। सिद्धाश्रम की इस प्रकार से जब वर्णन सुना तो किशोरी जी के मन में ये
इच्छा पैदा हुई कि मैं भी सिद्धाश्रम में जाकर और वहाँ पर पूजा अर्पणा करूँ, वहाँ पर स्नान करूँ, तो शायद श्री कृष्णचंद्र आनंद का मेरे जो वियोग है वो दूर हो जाए। इस प्रकार का भाव आते ही श्री किशोरी जी अपने सहचर्यों के साथ सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं और द्वारका से भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद अपनी पटरानियों के सहित सिद्धाश्रम आते हैं और वहां उन दोनों का संयोग होता है। तो ये घटना पूरी 100 साल बाद हुई है। सिद्धाश्रम का अभिप्राय कुरुक्षेत्र से संबंधित है। अब वहां पर एक बार वहां भी महाराज हुआ है। जब कृष्ण की पटरानियों उनको ज्ञात हुआ कि श्री राधा रानी पधारी हैं, तो उनको देखने की लालसा उनके मन में बड़ी पैदा हुई। उन्होंने बड़ा नाम सुना था श्री राधा जी के स्वरूप में। भगवान कृष्णचंद्र आनंदकंद वर्णन करते करते अश्रुपात करने लगते थे। ऐसे उनकी उसमें खो जाते थे कि जो रानियां श्री राधा जी का राम नाम लेना ही बंद कर दिया था, क्योंकि श्री राधा का नाम आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र भाव समाधि में चले जाते थे। जब उनको ज्ञात हुआ कि राधा रानी आई हैं, तो वो उनकी मिलने की उत्कंठा से जब उनके पास पहुंची और उनका ऐसा भव्य स्वरूप देखकर, ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर, अलौकिक स्वरूप देखकर सारे समस्त रानियां ठगी की खड्डी ठगी रह गई। सत्यभामा जी ने कहा, दीदी मैं तो अपने आप को बड़ा रूपवती मानती थी, आपके रूप सुलावण्य में भी कोई कमी नहीं है, पर देखिए श्री राधा जी के सामने तो हमारा रूप कुछ भी नहीं है। उन्होंने श्री राधा जी की बड़ी सेवा करी, बड़ी स्तुति करी और उनसे प्रार्थना करी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद यही हैं, आप भी यही हो, गोपीजन यही हैं, तो एक बार महाराज का सुख देखने का हमको भी सौभाग्य मिल जाए। श्री किशोरी जी ने कहा कि ये तो श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जब पटरानियों ने श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद से अपने मन की बात कही और अपनी इच्छा व्यक्त की, तब उन्होंने कहा अगर राधा चाहें तो ऐसा संभव है। और उस सिद्धाश्रम में एक बार महारास हुआ और जब महारास समाप्त हो गया, तब देवियों ने सबने पूछा कि इस महारास में कितना आनंद आया। वहां ब्रज में तो आप यमुना किनारे महारास कर रहे थे, यहाँ तो समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं थी, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य था, ये महाराज ज्यादा अच्छा लगा या वो महाराज तो है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो श्री किशोरी जी से ही पूछिए, राधा रानी से ही पूछिए। जब राधा रानी से पूछा तो राधा रानी बोली, अरे मेरी सखियों, हे रपट रानियों, वो सुख यहाँ कहाँ वो कृष्ण का बंसी छुड़ाना, कृष्ण के पटका को छीन के ले जाना, कहाँ हम बलगैयां देते हुए करना। जो रस महाराज का सुख ब्रज में था, यमुना किनारे था, यमुना प्लेन पर था, जो वो था, वो सुख यहाँ कहाँ। आप सोचिए कि ब्रज का स्वरूप क्या है। जब सब रूप तरह से उनकी सेवा प्रस्तुत करते हुए श्री रुक्मणी जी श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद के पास आए, तो श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने कहा कि आप किशोरी जी को नित्य प्रति दूध पीने की इच्छा होती है, वो रात्रि काल में दूध पीकर ही अपना शयन करती है, तो आपने उनको दूध पिलाया क्या? श्री रुक्मणी जी तत्काल कृष्ण की आज्ञा अनुसार एक गिलास दूध लेकर किशोरी जी की सेवा में उपस्थित हुई और उन्होंने बड़े आग्रह के साथ श्री किशोरी जी को, राधा रानी को वो दूध पिलाया। दूध पिलाने के पश्चात जब वो पुनः भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद की सेवा में आई और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र की पद सेवा प्रारंभ की, चरण दबाने लगी, तो वो क्या देखती हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद के पैरों में छाले हैं और वो छाले ताजे छाले अभी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो कहीं गए भी नहीं, ये अचानक आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंदकंद ने कहा, हे रुक्मणी जी, श्री राधा जी के हृदय में हर समय मेरे चरणों का वास रहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब मेरे चरणों का वास उनके हृदय में न रहता। हर समय मेरे चरणों की वास उनके किशोरी जी के हृदय में बना रहता है। और उनको आज आपने गरम गरम दूध पिलाया है, तो उनके हृदय की जो वेदना थी वो मेरे पैरों के रूप में, छालों के रूप में मेरे पैरों में आई है। तो आप सोचिए मित्र
राधा जी कौन है, कृष्ण कौन है? हमारी ऐसी तुच्छ बुद्धि क्या उनके स्वरूप का वर्णन कर सकती है? कदापि नहीं। स्वयं शारदा शेषनाग भी अगर उनके स्वरूप का वर्णन करने के प्रयास करें तो मैं समझता हूं उनके लिए भी संभव नहीं है। फिर हम जैसे विकारी मनुष्य किस प्रकार से परम पुरुषोत्तम परिपूर्णतम श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद और उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं? हमने उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर अपनी शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। इसमें जो कुछ त्रुटि हो गई हो, मैं आप सबसे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु, जाने अनजाने हमसे जो अपराध बन गया हो हमें क्षमा करना। न तो हम में इतनी योग्यता है, न इतना साहस है कि हम आपके स्वरूप का वर्णन कर सकें। मेरी तुच्छ बुद्धि के द्वारा जो भी श्री हरि का नाम लिया गया, उसमें जो अपराध बन गया है, मैं हम सब आप सबके श्री चरणों में दंडवत करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद राधा रानी से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।